नमस्कार, जय माता दी। मैं आप अपनी भक्ति सरिता की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आप सभी की एक टेंशन को बताने जा रही हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि जो हम माता के सामने वो सामान रखते हैं उसका हम क्या करें। आपको विसर्जन कर देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए या क्या करना चाहिए। 2-3 चीज़ें तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है, जैसे नारियल हो गया और उसका जल हो गया जो कलश में रखा जाता है, उसमें कुछ सिक्के भी डाले जाते हैं। तो हम बताते हैं कि सिक्के का उपाय तो हम क्या करें आप। लेकिन जैसे सुहाग का सामान आप रखते हैं तो सुहाग की सामग्री का क्या करें। नाप श्रृंगार जिसे आप कहते हैं वो क्या करेंगे। हम उस चुनरी का जो माता के यहाँ रखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आप सुनिए क्या करेंगे। तो जो नारियल के ऊपर लपेटी हुई है, ज्वार के आगे पीछे लपेटी हुई, उनका क्या करें। और जो धागा आपने बांधा होता है नारियल में, उसे मौली कहते हैं, कलावा कहते हैं। अपने हाथ में भी देखा होगा, कितने सारे मैंने बंधे हुए, बहुत अच्छे होते हैं बांधना। तो यह कलावा है, उसका हम क्या करें। तो इसका क्या करें, आसन भी बिछाया होता है, हम माता के सामने एक आसन भी बिछाते हैं, उसका भी हम क्या करें। तो अपना तो क्या करें, आखिर इन चीज़ों को जिससे माता रानी प्रसन्न रहे और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट सी एनर्जी भी फील हो आपको। इस बार की नवरात्रि योग संयोग के साथ भी इस बार ग्रहों की बड़ी उथल पुथल हो रही है। मैंने कहा जाए कि बड़े उस पर बहुत ही उथल पुथल हो रही है। अब बात करते हैं तो रानी, जो माता रानी को हम चढ़ाते हैं जो श्रृंगार, उसको कैसे विसर्जित करना चाहिए। लेकिन अगर आप विसर्जित कर रहे हैं यानी प्रवाह कर रहे हैं तो जल प्रवाह जैसे हम कहते हैं, तो श्रृंगार साथ में डाल दीजिए, प्रवाह कर दीजिएगा। और आप प्रवाह नहीं करते हैं तो आप विसर्जन करते हैं तो जैसे ही बाल्टी के अंदर, बकेट के अंदर आप डाल करके उनका पूरा विसर्जन करें। और जैसे हम बताते हैं कि आप घर के अंदर ही विसर्जन करना चाहते हैं उनका, और जो खेतरी है, जो जवारे हैं, आप गौ माता को खिला सकते हैं। जो मिट्टी है वो अपने गमले के पौधे में डाल सकते हैं, जो जल है वो अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की याद रखिएगा कि घर के अंदर जो कमरे के अंदर गमले होते हैं उनमें नहीं, जो जैसे लॉन के बाहर होते हैं कमरे, जो कमरे के सामने फ्रंट में होते हैं, वो है ओपन प्लेस में है, कहीं भी जो भी गमला हो आप उसमें आपको डालना। घर के अंदर का हिस्सा नहीं माना जाता, उसमें आपको कभी भी नहीं डालना चाहिए। और आप पर्दों में सब जगह पर डाल सकते हैं, गमलों में डाल सकते हैं। जो लोगों को बाहर से ऊपर जाने का रास्ता हो तो छत के ऊपर, तो छत पर भी आप ये डाल सकते हैं। जो जवारे हैं वो आपको आप माता को खिला सकते हैं, लेकिन आप विसर्जित भी कर सकते हैं। तो आप श्रृंगार का सामान साथ में विसर्जित कीजिएगा। अब आती है दूसरी बात, नारियल का क्या करें। नारियल को आप अपने घर में छिलका उतार कर, उसे तोड़ करके, उसका जल जो है वो तो आप अपने पूरे घर में स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन नारियल आप प्रसाद रूपी कन्याओं को भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो आपकी होगी वो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग नारियल को भी जल प्रवाह करते हैं, तो बुरा नहीं है, करते हैं तो आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। आप इसको अपने घर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे घर के अंदर प्रसाद रूपी खाते हैं तो यह भी बहुत अच्छा माना जाता है, इससे रोग दूर होते हैं। फिर आती है जल की बात। जो कलश के अंदर जल है, रोज़ थोड़ा थोड़ा जल उसको अपने घर में स्प्रेड करना है, यानी कि अपने घर में उसको छिड़काव करना है, सारी करना। जहाँ पर आप अपनी सारी देवती देवताओं का आह्वान करते हैं, गंगा जल लेकर के आते हैं ना आप बाहर से, तो क्या करें, आप निकाल देते हैं क्या, नहीं रखते हैं ना घर में। तो इतना सा गंगा जल का भी बूंद न संभाल करके रखते हैं। तो हमें यह पवित्र जल बन चुका है अपने घर में, सारे देवी देवता को आह्वान किया था इसी कलश में। तो यह ऐसा पवित्र जल है जिससे आपको अपने घर में थोड़ा थोड़ा करके रोज़ स्प्रेड करेंगे तो इस घर के अंदर शांति भी रहेगी और माता रानी का आशीर्वाद भी रहेगा। फिर आई बात कि सिक्के के बीच में इसका क्या करें। सिक्के को निकाल लीजिए, जो जवारे आप निकालेंगे ना। अब ज्वार के विसर्जन के पीछे भी एक बड़ा लॉजिक बताती हूँ मैं आपको। हम विसर्जन कहते किसको हैं, यह पहले यह भी तो आपको पता होना चाहिए। जो भी सिक्के हैं, सिक्के में थोड़े से ज्वारे निकाल लीजिए
और उसमें सिक्के में डालिए, लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख दीजिए, जहाँ पर आपका धन खूब बढ़ेगा, खूब सारे धन में तरक्की होती है। अब आ जाइए हम जो कह रहे हैं कि जैसे कैसे कहते हैं विसर्जन। तो विसर्जन का मतलब होता है जब आप कन्या पूजन से पहले आप अपनी कुछ सांखें निकाल लेते हैं। जब आप ज्वार में जो बीज हुए ज्वार है, खेतरी कहते हैं जिसे, उसमें कुछ सांखें रहती विदा, तो बाकी तो विदा कहा जाता है, उसकी विदाई करते हैं। विसर्जन मीन्स हो गया है। अब आपने विसर्जन का मीन्स अपने कुछ से निकालने में कुछ ज्वारे है तो वो अलग कुछ, और कुछ ज्वारे के संख्या तो विसर्जन हो गया। लेकिन इसके बाद हम विदा करते हैं तो विसर्जन ऐसे होता है। इसीलिए इसी की कुछ शक और अगर रखी जाती है तो धन की बढ़ोतरी करती है। आ जाइए अब चुनरी का क्या करें। तो कन्याओं ने यह व्रत इसलिए रखे हैं कि एक अच्छे वर की प्राप्ति हो, तो उन कन्याओं को यह चुनरी अपने घर में अपने उस स्थान पर रखनी चाहिए जहाँ पर अंडरगारमेंट्स नहीं रखे होते, यानी अपने दुपट्टे जो है उसके साथ रख सकते, साफ़ जगह पर रखना है, नया आपने साफ़ रखना चाहिए। कभी कभी इसे ओढ़ना भी चाहिए। अगर हमेशा बहुत शुभ सोती शुभ की तरह आप जो इसका स्पर्श करना चाहेंगे तो माँ आशीर्वाद देती है, और जल्दी आपके लिए रिश्ते हैं तो आप उसका आशीर्वाद देती देवी, तो आप सदयोग बन जाते। अब पीछे रह गया कलावा। कलावा का क्या करें। कलावा बांध देना चाहिए। आप जो विसर्जन कर रहे हैं यानी जल प्रवाह कर रहे हैं तो साथ में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बंधे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपका नारियल का भी हो गया, श्रृंगार का भी हो गया। चौकी जो आपने लगाई थी, न्यू चौकी लगातार लोग, तो वो चौकी हमेशा बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके आगे रखनी चाहिए, ताकि उस पर किताबें रखें करके पढ़ें, उनको बहुत ज्ञान मिलता है और पढ़ाई करने में वो इंटरेस्ट भी जागता है। तो आप इस तरीके में आप सारी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए और माता रानी का खूब सारा आशीर्वाद पाइए, ताकि माँ आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहे और आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ और समृद्धि हमेशा बनी रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और करिएगा। हर व्यक्ति को इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रहते ही इन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को फिर से एक प्यारा सा कमेंट एंड जय माता दी ज़रूर लिखें। तो जय माता दी। मेरे सभी जो भी मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन सभी को माता रानी की तरफ से उन सब की आपकी झोली यूं ही खुशियों से भरी रहे। जय माता दी। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों श्री शिवाय नमस्तभ्यम।